नमस्कार दोस्तों आज हम सभी कंप्यूटर से संबंधित एक क्लास करेंगे जिसमें हम कंप्यूटर से जुड़े जितने भी तथ्य होंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्वीकार करती है और उसे प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर भी करती है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या होता है? तो डेटा को सूचना में बदलना। आप देखिए डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जो है, पहले कोई भी डेटा इनपुट किया जाता है, फिर वो डेटा आपका प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट के रूप में मिलता है और आप उसे स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज के रूप में। नेक्स्ट, डेटा क्या होता है? तो ये अव्यवस्थित आंकड़ों या तथ्यों का कलेक्शन होता है, समूह होता है। न्यूमेरिक डेटा में 0 से 9 तक अंक होते हैं। इसमें अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो होता है इसमें अंक भी शामिल होता है, चिन्ह होता है, अक्षर होता है, ये तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सूचना क्या होता है? तो ये अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम मिलता है और जो व्यवस्थित होता है, साथ में स्ट्रक्चर्ड होता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाने जाने वाला सीपीयू के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे पूरा नाम है, अन्य नाम प्रोसेसर है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो डेटा को इंटीमेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसका उपनाम कंप्यूटर का ब्रेन अर्थात कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सभी कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार भी होता है। फिर बात करते हैं सीपीयू का आविष्कारक होता है, तो फ्रेडरिको फेंगिन को बनाता है वर्ष 1971 में। नेक्स्ट, अब आते हैं सीपीयू कंट्रोल यूनिट। इसमें सीपीयू के जो 3 पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा है रजिस्टर्स, इसमें इंटरनल स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसके बारे में बात करें तो प्रथम जो पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन आपका 1942 से 55 तक चला था और उसमें जो मुख्य तकनीक थी वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसके प्रमुख एग्जाम्पल है एनईए कंप्यूटर जो था और यूनिवेक कंप्यूटर, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। द्वितीय की बात करें, द्वितीय पीढ़ी की, तो ये 1956 से लेकर 1964 तक चला। इसमें मुख्य तकनीकी जो था तो ट्रांजिस्टर था। IBM 700 इसका मुख्य एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय पीढ़ी की, तो ये आपका 1965 से 1975 तक, इसमें आईसी मुख्य तकनीक के रूप में था। IBM 370 जो है इसका मुख्य एग्जाम्पल है। चतुर्थ जनरेशन की बात करें तो 1976 से 1989 तक चला। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर अर्थात VLSI का प्रयोग होता था। क्रे 1 इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, पांचवा फिफ्थ जनरेशन 1990 से अब तक, इसमें ULSI एंड AI का प्रयोग, लैपटॉप और डेस्कटॉप इसके एग्जाम्पल हैं। क्रांतिकारी पीढ़ी अर्थात रिवोल्यूशनरी जनरेशन चौथी पीढ़ी को माना जाता है। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के सभी मशीनरी उपकरण जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, CPU, रोम, मदरबोर्ड, प्रिंटर। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। या एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर में सूचना पहुंचाई जाती है या बाहर लाई जाती है, जैसे कि कीबोर्ड हुआ, प्रिंटर हुआ, जो भी मतलब डिवाइस होता है बाहर से ऐड की जाती है वो पेरिफेरल में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पोर्ट क्या होता है? कंप्यूटर में जहाँ एक्सेसरी जुड़ती है उसे पोर्ट कहा जाता है। सॉफ्टवेयर पे आते हैं, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डेटा को इंटीमेशन में बदलना या निर्देशों का समूह होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता है। फिर आते हैं कंप्यूटर मेमोरी। इसमें बात करते हैं मेमोरी के प्रकार, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी। इसमें बात करें रैम, रोम, ये दोनों हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ये वोलेटाइल होता है, नेचर में अस्थायी होता है, पावर ऑफ होते ही यह डेटा नष्ट हो जाता है, इसीलिए वोलेटाइल होता है नेचर में। रोम रीड ओनली मेमोरी या नॉन वोलेटाइल होता है अर्थात स्थायी होता है। यह मेमोरी, इसमें पावर ऑफ होने पर भी कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं, सेव रहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, इसे बाहरी मेमोरी भी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। उदाहरण जैसे आपका हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD-ROM है। सबसे तेज मेमोरी की बात करें तो कैश मेमोरी आपकी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट सबसे तेज मेमोरी आपकी कैश मेमोरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी बाइट्स की, तो एक बाइट में आपका 8 बिट्स होते हैं, एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं और एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। निबल की बात करें तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। और बात करें 1 KB में तो 1024 बाइट्स होते हैं। 1 GB में बात करें तो आपका 1024 MB होता है। अब बात करते हैं, अगर ये आपका जो है गति एवं लागत के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम, तो हम देखेंगे कि जो है गति सबसे ज़्यादा किसका होता है? जो है रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम, फिर सेकेंडरी स्टोरेज। साइज में बात करें तो सबसे ज़्यादा साइज सेकेंडरी का होता है, रैम का, फिर कैश का, फिर रजिस्टर का सबसे कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। इसमें आते हैं, नेटवर्क क्या होता है? तो परस्पर जुड़े कंप्यूटिंग उपकरणों का समूह होता है जो डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। पहला नेटवर्क का नाम क्या था? तो ये ARPANET था। पूरा नाम क्या था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। स्थापना हुई थी 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा। नेक्स्ट, नेटवर्क मॉडल में
पहला OSI मॉडल अर्थात ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन विकसित कब हुआ? तो 1984 में ISO के द्वारा। इसमें बात करें कितने लेयर होते हैं, तो टोटल 7 लेयर होते हैं। पहला लेयर फिजिकल लेयर होता है, दूसरा डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा आपका सेशन लेयर, छठा प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां जो है एप्लीकेशन लेयर। बात करते हैं दोस्तों जो है हार्डवेयर लेयर्स में क्या क्या आते हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा अर्थात फिजिकल नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर आपके हार्डवेयर लेयर में आते हैं। OSI का हार्ट किसे कहा जाता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को OSI का हार्ट बोला जाता है। सॉफ्टवेयर लेयर की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों जो है सॉफ्टवेयर लेयर में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क के प्रकार और उपकरण के बारे में। लैन लोकल एरिया नेटवर्क या सीमित क्षेत्र है, जैसे कि एक बिल्डिंग या ऑफिस में कंप्यूटर को जोड़ता है। वैन क्या होता है, तो व्यापक होता है, जैसे कि देश या महादेश में फैला हुआ है, जैसे ATM इसका उदाहरण है। मैन क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरिया या एक शहर की सीमाओं के भीतर कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। इसके जो एग्जाम्पल है, पहला हब डिवाइस को कनेक्ट करता है लेकिन ट्रैफिक को फिल्टर नहीं करता है। स्विच मैक एड्रेस का उपयोग करके डिवाइस को जोड़ता है। स्विच में जो है मैक एड्रेस, जिसको फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। राउटर या अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। गेटवे जो होता है दो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ईमेल के बारे में। इंटरनेट और ईमेल से संबंधित प्रश्न। इंटरनेट, इसके संस्थापक विंड सर्फ को माना जाता है। इसका आधिकारिक जन्मदिन अर्थात शुरुआत 1 जनवरी 1983 को, भारत में 15 अगस्त 1995 को BSNL द्वारा था, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। ईमेल की बात करें, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। संस्थापक R टॉमलिंसन अर्थात रे टॉमलिंसन। जो है संरचना इस प्रकार है, जैसे कि username.domain.com। तो ये जो फर्स्ट होता है पहला, ये उपयोगकर्ता का नाम होता है, @ सेपरेटर होता है और फिर उसके बाद डोमेन नेम आता है। आपको बताते हैं सबसे पहले 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। नेक्स्ट, और @ की जो खोज हुई थी ये भी 1970-71 में ही हुई थी। प्रमुख प्रोटोकॉल SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको ईमेल भेजने के लिए यूज करते हैं। POP3 और IMAP ईमेल प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, BCC क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका उपयोग करने पर अन्य उपयोगकर्ताओं को एड्रेस नहीं दिखाई देता है। अनचाहे ईमेल को स्पैम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं MS वर्ड के बारे में। इसमें क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट प्रकार, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। डिफॉल्ट नेम क्या होता है फाइल का इसमें, तो document1 के नाम से डिफॉल्ट फाइल होता है। इसका पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है। पोर्ट्रेट जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है। इसमें कुछ प्रमुख शॉर्टकट कीज और शब्दावलियों के बारे में बात करें तो गटर मार्जिन क्या होता है, प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग के लिए छोड़ी जाने वाली जो स्पेस होती है उसी को गटर बाइंडिंग कहते हैं। इंडेंटेशन क्या होता है, पैराग्राफ शुरू होने से पहले छोड़ी जाने वाली स्पेस को इंडेंटेशन बुलाता है। इसमें बात करें शॉर्टकट कीज, तो Shift+7 जो होता है इसको थीसॉरस बोला जाता है। इसमें क्या होता है, समानार्थी और विलोम शब्द को चेक करने के लिए होता है। F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए, Ctrl+S फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, और Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। सब स्क्रिप्ट की बात करें तो सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+, सॉरी ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+, और सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+। नेक्स्ट बात करते हैं MS एक्सेल। इसका अन्य नाम क्या होता है, तो स्प्रेडशीट होता है MS एक्सेल। MS एक्सेल के पिता अर्थात फादर ऑफ MS एक्सेल चार्ल्स सिमोनी को कहा जाता है। डिफॉल्ट फाइल नेम इसका होता है book1। सेल रो संख्या में और कॉलम अल्फाबेट का इंटरसेक्शन होता है। सेल फार्मूला हमेशा ये इक्वल टू के चिन्ह से शुरू होता है, कोई भी फार्मूला इसमें। महत्वपूर्ण शॉर्टकट की बात करें तो Ctrl+N क्या होता है, क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, एक नई वर्कबुक बनाने के लिए Ctrl+N। Shift+11 नई वर्कशीट को डालना, इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट के लिए Ctrl+F11 अर्थात F11। Ctrl+सेमीकॉलन या कॉलन के शॉर्टकट की इसका होता है वर्तमान तारीख को डालना, इंसर्ट करंट डेट। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+सेमीकॉलन या कॉलन वर्तमान समय को डालना, Ctrl+9 और सेमीकॉलन रो को छिपाना, Ctrl+0 सेमीकॉलन कॉलम को छिपाना, Ctrl+स्पेस बार। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण शॉर्टकट की जो MS एक्सेल से संबंधित है। Ctrl+N नई वर्कबुक बनाना, क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। Shift+F11 नई वर्कशीट डालना, इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। Ctrl+सेमीकॉलन वर्तमान तारीख को डालना, Ctrl+Shift+सेमीकॉलन वर्तमान समय को डालना, Ctrl+9 जो है रो को छिपाना, हाइड रो। Ctrl+0 कॉलम को छिपाना, Shift+स्पेस बार पूरी रो को सिलेक्ट करना, Ctrl+स्पेस बार पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट बात करते हैं MS पावर पॉइंट। उद्देश्य क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। डिफॉल्ट फाइल नेम प्रेजेंटेशन1 होता है। प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को इसमें स्लाइड बोलते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की MS पावर पॉइंट से संबंधित। Ctrl+N नया प्रेजेंटेशन बनाना, क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट Ctrl+M नई स्लाइड डालना, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। Ctrl+T वर्तमान स्लाइड को डुप्लीकेट बनाना, Ctrl+T
F5 स्लाइड शो शुरू करना, रन अ प्रेजेंटेशन। शिफ्ट प्लस F5 वर्तमान स्लाइड से शो शुरू करना, फ्रॉम करंट स्लाइड। ESC स्लाइड शो को समाप्त करना। नेक्स्ट बता दें एनिमेशन इफेक्ट्स के उदाहरण क्या क्या है। तो APS जो होता है ये एनिमेशन इफेक्ट्स का उदाहरण, फैड है, व्हील भी है। अब आते हैं AI मशीन लर्निंग के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी बुद्धिमान मशीनें विकसित करना जो मानव जैसा काम कर सके। AI के जनक जॉन मैकार्थी को बोला जाता है। प्रयोग होने वाली पहली भाषा लिस्प, प्रोलॉग, पाइथन, जावा। इसने लिस्प सबसे पहले प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है। तो AI का एक उपसमूह होता है या कंप्यूटर को बिना स्पष्ट प्रोग्राम के अनुभव से सीखने की क्षमता देता है। ML के जनक कौन है मशीन लर्निंग के? आर्थर सैमुअल है। लर्निंग के प्रकार, तो मशीन लर्निंग के प्रकार है सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें लेवल के डेटा का उपयोग किया जाता है, लेवल डेटा का उपयोग होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, बिना लेवल अर्थात अनलेवल डेटा को से मशीनें खुद सीख लेती हैं। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट बिग डेटा और डीप लर्निंग। बिग डेटा क्या होता है? डेटा का एक विशाल संग्रह जिसे पारंपरिक तरीकों से प्रोसेस करना मुश्किल होता है। बिग डेटा में 5 बीज ये डिफाइन किया गया था ड्यूक लेने के द्वारा। वी फॉर वैल्यू, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वैरायटी, वैल्यू एंड वेरासिटी। इसके प्रमुख टूल में जो है अपाचे हडूप। इसका लोगो पीला हाथी होता है जैसा कि इसमें बना है। इसमें आपका डीप लर्निंग में 3 लेयर होते हैं, अभी आगे आएंगे। इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। नेक्स्ट यह मशीन लर्निंग का हिस्सा होता है, न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है जो मानव मस्तिष्क के व्यवहार का अनुकरण करता है। इसमें 3 लेयर होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख साइबर खतरों के बारे में। तो मैलवेयर क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है मालिशियस सॉफ्टवेयर। यह एक देशपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट वायरस, यह अपनी मल्टीपल कॉपी बनाता है और रैम को फुल कर देता है। वर्म क्या होता है? यह एक आत्मनिर्भर वायरस है जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है और खुद फैलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स, ऐसा वायरस जो उपयोगी होने का दिखावा करता है लेकिन वास्तव में हानिकारक होता है। फिशिंग, यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक की जानकारी चुराने का प्रयास करना। स्पैम क्या होता है? अनचाहे और बल्क में भेजे गए ईमेल को। नेक्स्ट डिजिटल फाइनेंस और ई गवर्नेंस। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यह 11 कैरेक्टर का एक अल्फान्यूमेरिक कोड है जो पूरे ब्रांच की पहचान करता है और यह RBI द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम। इंटरफेस यह रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है। UPI 2016 में भारत में शुरू किया गया। नेक्स्ट NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। OTP वन टाइम पासवर्ड प्रत्येक एक्सेस के लिए भिन्न होता है। अब आते हैं ई गवर्नेंस से संबंधित सरकारी सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिकों तक पहुंच प्रदान करना ई गवर्नेंस की श्रेणी में आता है। अब आते हैं इसमें डिजी लॉकर। उद्देश्य क्या है? भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना। ये आपके आधार से जुड़ा होता है। स्लोगन क्या है? आपके दस्तावेज कहीं भी। ये आपका डिजी लॉकर का स्लोगन है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। धन्यवाद।